हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम TTPSP PRT के लिए हिंदी की इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, विराम चिन्ह। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने TTPSP PRT के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करा था, जिसमें बताया था कि 10 से 15 जून के बीच में हम पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। पर पिछले 2 दिनों से यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब है, उस वजह से लाइट नहीं आई है, मतलब कि लाइट कनेक्शन की कुछ इशू हो गए हैं, उस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। तो आज 17 जून है और आपके हिंदी के सिलेबस का 3 से 4 वीडियो बचा हुआ था, जिसमें से एक मैंने अभी जस्ट इसके पहले अपलोड कर दिया है और ये अपलोड कर रहे हैं हम। तो इसके बाद से 2 से 3 वीडियो बच जाएगा, जो कि आज मैं 17 जून को अपलोड कर दूँगी। इसके बाद से हम अपनी आगे वाली सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। और हिंदी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरे के पूरे करा दिए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है और सारे के सारे जितने भी पढ़ाए हैं वो सबके PDF मैंने टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए, वहाँ से आप जाके लोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखा है जो मैंने कराया है, उसमें हर बार विराम चिन्ह से एक आधा क्वेश्चन जरूर आया है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, खड़ी पाई होती है जो हिंदी में, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम, यानी इसका मतलब होता है पूरी तरह से रुकना। ठीक है, टोटल 12 तरह के विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे, जो कि मुख्य हैं आपके हिंदी में। ठीक है, तो पहला आपका पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई, ये तो पता होता है सबको। अल्प विराम क्या होता है? जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको जाना है तो आप बोलेंगे रुको, अभी चलते हैं। ठीक है, तो रुको जब बोला, रुको एक कॉमा, अभी चलते हैं, उसके बाद खड़ी पाई, इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ी देर के रुकने के लिए जो है हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है योजक चिन्ह। तो दो शब्दों को, इसको हाइफन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता है, माता पिता लिखना है आपको, तो छोटा सा ये जो डैश लगता है ना, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह जो है दो शब्दों को जोड़ने में प्रयोग आता है। तो थर्ड हो गया आपका योजक चिन्ह यानी हाइफन। और फोर्थ है, ये जग जाहिर है, ये सबको पता होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब कोई प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछने के सेंस में कोई वाक्य लिखा होता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस टाइप में हम लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक जो, अगर आप जानते हो कि विस्मयादि बोधक जो आपके वाक्य भी होते हैं जिसमें भाव की बात होती है, भावनाओं, जैसे कि मतलब कोई खुशी की बात है, जैसे आप बोलते हैं अरे वाह क्या बात है, मैं तो एग्जाम पास कर लिया, इस तरह से मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, तो अरे वाह बोला, उसके बाद से एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। ठीक है, तो इसी को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं, जो कि आपकी तमाम तरह की आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में यूज होता है। जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, कोई खुशी हो गई, कोई उल्लास की बात हो गई, हुर्रा हमने मैच जीत लिया, इस टाइप से चीज़ें हो गई, तो उसमें हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। ये कई बार पूछा है, विस्मयादि भी पूछा है, उद्धरण भी पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं इसमें दिखाना भूल गई हूँ उसको, आप क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें ये पूछा है। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह जो है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। हिंदी में काफ़ी टफ हो जाता है आपको समझने पर, ये जो आपका इन्वर्टेड कामा यूज करते हैं आप इंग्लिश में, उसी को उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, 66-99 ऐसे याद रखिए। तो हमारा उद्धरण चिन्ह जो होता है, अच्छा ये क्या होता है, मान लीजिए किसी का कथन है, उसको जो का तो लिखना है, तो उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, कुछ भी जो भी कहा था उसको हम ऐसे इन्वर्टेड कामा में ऐसे कर देंगे और लिख देंगे। ठीक है, तो जिसकी जो कथनी है या फिर कोई वाक्य है या फिर आप कुछ कह रहे हो, जैसे राम सेड टू हरी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में उसका बहुत प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, नरेशन में, तो वहाँ पे उसकी कथन को डायरेक्ट हमको लिखना होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं उपविराम। उपविराम को इस तरह से शो करते हैं। उपविराम जो होता है, जैसे ये थोड़ी देर के लिए अपूर्ण विराम होता है एक तरह से। ठीक है, पूरी तरह से विराम नहीं होता, अपूर्ण। जैसे कि मान लीजिए किसी के बारे में बताना है, तो मान लीजिए आप महात्मा गांधी लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने महात्मा गांधी लिखा, महात्मा गांधी लिखा, उसके बाद से उपविराम लगाया और बोला ये भारत के क्या है, राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, उनके बारे में बताया और थोड़ी देर के लिए आप विराम लिए। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए माँ, और उसके बाद से थोड़ी देर के विराम लिया, उपविराम, माँ ममता की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें, इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, यानी ये थोड़ी देर के लिए जो रुकना होता है उसको हम उपविराम बोलते हैं। अगला है लाघव। ये भी कई बार पूछा है। ठीक है, लाघव। ठीक है, तो लाघव यानी कि संक्षेप सूचक, या फिर इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सा कुछ है, जैसे किसी का नाम है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा है, मान लीजिए किसी का भी कुछ नाम है, तो आपने उसको बस उसके कुछ एक अंश को लेकर के मिस्टर
दिस, मिस्टर गुप्ता मान लीजिए इस तरह से लिखा, ठीक है, मिस्टर गुप्ता। और उसके बाद से एक ये जो लगा देते हैं आप इस तरह से चिन्ह, मान लीजिए गुप्ता लिखा आपने और एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया, इसी को हम बोलते हैं लाघव, ठीक है। कोई भी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा आपको वर्ड लिखना है, अनुकरणीय लिखना है मान लीजिए, तो आपने अनु लगाया और उसके आगे बस ये एक लाघव चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो उसका अर्थ वही होता है, मतलब बड़े वाक्य को, बड़े अंश को जो है संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है लाघव चिन्ह का, ठीक। आगे देखते हैं निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह क्या होता है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जो हाइफन हमने यूज किया था अभी इसके पहले, तो हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है निदेशक चिन्ह। ये आपका होता है किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, किसी चीज़ को मतलब आपको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को आपको कोई बात करनी है, ठीक है, अरे रमेश सुनो, ठीक है, रमेश सुनो, मान लीजिए आपने रमेश को बोला रमेश सुनो, ठीक है। उसके बाद से इसको बोला, ये निदेशक चिन्ह लगाया, उसके बाद से अपनी बात कही, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों में अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, अधिकृत करने के लिए निदेशित का यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे निदेशित का अर्थ है निर्देश नहीं, यहाँ पे अपनी बातों को बताने से अर्थ है, ठीक है। तो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है और अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, कहने के लिए ये चीज़ यूज होती है, ये चिन्ह यूज होता है। यहाँ पे आप निर्देश को काट ही दो तो ही अच्छा है, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। PDF में काट दूंगी मैं इसको। अच्छा, विवरण चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह जो होता है ये निर्देश देने के लिए होता है। जैसे आप कोई हेडिंग डालते हो, उसके बाद से इस चिन्ह को लगाते हो, क्योंकि आप इसके बाद से उसके बारे में बताने वाले हो, निर्देश देने वाले हो। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि हाइजीन के ये कुछ 3-4 स्टेप हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपने उसको निर्देशित कर दिया ऐसे और उसके बाद से उन चारों स्टेप को इस तरह से, चारों स्टेप्स को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये निर्देश देने के लिए यूज होता है हमारा विवरण चिन्ह, ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, आपको सेंटेंस लिख देगा, ठीक है, और इसमें बोलेगा इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, या फिर चिन्ह को ही दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा कोई सेंटेंस लिख करके कहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयोग होना चाहिए, किस सीक्वेंस में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब सेकंड लास्ट है हमारा विस्मरण या फिर त्रुटि परक या फिर हंसपद चिन्ह। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है सोनू चला गया, ठीक है, सोनू चला गया। आप इसमें से क्या हुआ, आप चला लिखना भूल गए, ठीक है, आपने लिख दिया डायरेक्ट सोनू गया, आपको यहाँ लिखना था चला, तो आप इसको हंसपद चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे चला। मतलब अब इसको जो भी अगला पढ़ेगा उसको बोलेगा सोनू चला गया, इस तरह से पूरा पढ़ते हुए जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है आप जो, आपसे कोई छूट गया वर्ड तो आप बीच में उसको लिखने के लिए, अब उसमें बीच में तो जगह है नहीं, तो आप इस तरह से उसको शो करते हैं कि ये त्रुटि परक चिन्ह दिखा करके आप छूटे हुए वर्ड को उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये विस्मरण चिन्ह हो जाता है। हंसपद चिन्ह भी इसको बोलते हैं, त्रुटि परक चिन्ह भी बोलते हैं। लास्ट हमारा कोष्टक है। कोष्टक क्या होता है भाई, कोष्टक जो इस तरह से हम लगाते हैं, मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखी, कुछ ऐसा महात्मा गांधी के बारे में मान लीजिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बारे में मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है, मान लीजिए चौरी चौरा कांड आ गया, ठीक है, इतने दिन को चौरी चौरा कांड हुआ था। अब चौरी चौरा के बारे में आप सोच रहे हैं इसमें यहाँ पे कुछ लिख भी दूँ, तो चौरी चौरा आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कोष्टक लगाया, उसके बारे में लिखा कि ये एक ऐसी घटना थी, इसमें ये चीज़ें हुई थी, और उसके बाद से ब्रैकेट बंद, फिर अगला अपना कंटिन्यू कर दिया, चौरी चौरा कांड हुआ था, और बीच में उसके बारे में भी लिख दिया। तो किसी चीज़ के बारे में, वाक्य में आए किसी शब्द के बारे में आपको अर्थ स्पष्ट करना है, कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट बताना है, तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे टोटल 12 हमने विराम चिन्ह पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से मैक्सिमम आपको पता होगा, कुछ ही होगा जो नहीं पता होगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बनता है, और मैक्सिमम कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा इससे, ठीक है। 2 क्वेश्चन लगभग मैंने देखा है कि इससे आया है विराम चिन्ह से। एक बार डायरेक्ट विराम चिन्ह को लगा के पूछा है, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट शेयर जरूर करना है। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे, और हमने सारी की सारी हिंदी भी कंप्लीट कर ली है, तो प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वहाँ पे आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इंग्लिश शुरू करेंगे। वैसे स्ट्रेटजी वीडियो में इसके बाद मैंने बताया कि आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग तो मैं पढ़ाऊँगी नहीं, रीजनिंग में भी हो सकता है पढ़ा दूँ, पर मैथ तो मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल, मैं बता दूँ यहाँ पे एकदम श्योर शॉट, मुझे मैथ में उतना वो नहीं है, तो मैथ में नहीं पढ़ा पाऊँगी। मैथ और रीजनिंग आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो भी सोर्स आपको सही लगता है आप वहाँ से जाके कंटिन्यू कर दीजिए। ये नहीं कि आप उसको डिले कर देंगे, आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, ठीक है। जो भी आपके टफ टॉपिक हैं या फिर जो भी ऐसा है जो आपको नहीं आता, वो आप वहाँ से कभी कवर कर लेंगे, और इसके बाद से हम इंग्लिश शुरू करेंगे, और मैथ की जगह मैं आपको करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूँगी इस बीच में, ठीक है। मैथ वाले जगह पे मैं आपको करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूँगी, और इंग्लिश इसके बाद से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।